छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने का एक नया या यूँ कहें कि पुराने प्रयोजन को फिर से एक साल कंटिन्यू किए जाने का प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज हम लोग बात करेंगे एक संक्षिप्त विज्ञप्ति की जिसे आयुक्त कार्यालय ने जारी किया है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से। विज्ञप्ति किस बारे में है, कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जो इस विज्ञप्ति में लिखी हैं, ये सारी बातें एक एक करके हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त विज्ञप्ति, ये हेडिंग है इसकी, और इसमें इस योजना का नाम लिखा हुआ है राजीव युवा उत्थान योजना 2019। ये वो स्कीम है जिसके अंतर्गत ये काम होने वाला है या पिछले सालों से होता रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रण वर्ष 2022-23, मतलब ये करंट एकेडमिक ईयर के लिए है, 2022-23 के लिए जो बच्चे यानी जो युवा तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था किया जा रहा है। और ये व्यवस्था किस तरह से होगी, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, ये बातें आगे हम समझेंगे। राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग बी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य में स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ये बात भी आप समझ लें, जब आप इस विज्ञप्ति को चर्चा कर रहे हैं तो इसमें 3 कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। एक तो एससी है, दूसरा एसटी है और तीसरा ओबीसी है। 3 कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे और उनके कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसमें मुख्य बातें हैं, सबसे पहले जान लें आप डेट क्या है, 5/9/2022 तक आपको जमा करना है अपना आवेदन। समय है शाम 4 बजे तक। 5 सितंबर 2022 शाम 4 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दें। कहाँ सबमिट करेंगे तो उसके लिए बताया गया है संभागीय मुख्यालय के कार्यालय, कलेक्टर, आदिवासी विकास विभाग जैसे रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा और दुर्ग, ये जो 4-5 जगह हैं यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा? आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट, ये विभाग की वेबसाइट की आईडी है, आप इसे नोट कर लें, www.tribal.cg.gov.in, यहाँ से डाउनलोड कर लें और वहाँ से देखकर समझ लें कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी जैसे कि पात्र अभ्यर्थी कौन है, परीक्षा केंद्र क्या रहेगा, परीक्षा परिणाम कब और कैसे देखेंगे, ये सारी सूचनाएं विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध हैं। आप जाकर के वहां से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आयुक्त कार्यालय से जारी हुआ है, आयुक्त महोदय का हस्ताक्षर है, आप देख सकते हैं इस पत्र में। और इस पत्र के साथ साथ कुछ और बातें इसमें लिखी हुई हैं, यानी कि आवेदन पत्र का प्रारूप है, आपकी जो योग्यताएं हैं उसका उसकी जिक्र की गई है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। आइए वो भी समझ लेते हैं। ये है राजीव युवा उत्थान योजना 2019 की स्कीम की जानकारी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले प्रशिक्षण की अवधि, तो अधिकतम जो इसकी अवधि होगी वो 1 साल की होगी। इस प्रशिक्षण अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक और मुख्य, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों, इन दोनों के लिए कोचिंग दिया जाएगा। जब ये बच्चे साक्षात्कार के लिए चयनित हो जाएंगे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु कोचिंग प्रदान किया जाएगा। मतलब एक तरह से तीनों चीज़ों का प्रोविज़न है, लेकिन साक्षात्कार के लिए व्यय योजना से वहन किया जाएगा। ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं, मतलब तीनों चीज़ों की फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएंगी। कोचिंग का स्थान क्या होगा? चयनित संस्था द्वारा कोचिंग का कार्य जिला रायपुर और जिला दुर्ग के मुख्यालय में संपन्न कराया जाएगा। तो इसका मतलब ये मान के चलूँ मैं कि रायपुर और दुर्ग में ये कोचिंग दी जाएगी। जगह कहाँ पर होगी, क्या वेन्यू होगा, ये आप बाद में समझ पाएंगे। सीटें कितनी हैं?
सीटें हैं कुल मिलाकर के 100, जिसमें 50% एसटी का है, 30% एससी का है, 20% जो है वो ओबीसी का है। हर वर्ग में 33% महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। जिला रायपुर हेतु 50 सीटें और दुर्ग हेतु 50 सीटें निर्धारित हैं। 50-50 की बैच होगी, तो उसके हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। अब कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे ये भी जानना जरूरी है, तो मैं बता दूं आपको, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। इसका मतलब यह आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। मतलब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी या ओबीसी, उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा। और यदि इस संबंध में आवेदक कोई गलत विवरण देगा तो इस योजना के लाभ से उसे वंचित कर दिया जाएगा। मतलब आप एससी, एसटी और ओबीसी के लिस्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, अगर कोई ऐसी बात आती है तो ये आपको प्रूफ करना होगा कि यू आर एलिजिबल इन दैट क्राइटेरिया। आयु के बारे में कहता है 20 से 30 साल के बीच की एज होनी चाहिए आपकी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आय की भी एक लिमिट है, 3 लाख तक की आपकी वार्षिक आय पिता या पालक की होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और फिर कहता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में हो, कार्यरत हो, इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब कुछ युवा ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं और पीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये लाभ नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पहले भी इसके लिए आपने आवेदन किया रहा होगा, आपका सिलेक्शन हो गया होगा, आपने 1 साल ट्रेनिंग कर ली होगी, भले ही आपका पीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो आप चाहेंगे कि फिर से मैं आवेदन कर दूं इस साल, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। आगे कहता है आवेदन जमा करना, तो अभ्यर्थी संभागीय मुख्यालय के कार्यालय, कलेक्टर आदिवासी विकास, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, दुर्ग में कहीं पर भी आवेदन जमा कर सकता है। अब ये परीक्षा कैसी होगी? जो चयन परीक्षा होगी उसमें पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी MCQ कहूँ अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ज़्यादा बेटर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर होंगे जो अधिकतम 3 घंटे का होगा। न्यूनतम 100 और अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। मतलब क्वेश्चन पेपर में जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके क्वेश्चन पेपर में 100 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 150 भी आ सकते हैं। 3 घंटा मैक्सिमम टाइम होगा। इसका जो स्तर है वो पीएससी का जो पेपर होता है प्रारंभिक, मेंस नहीं प्रीलिम्स, उसके इक्विवेलेंट होगा, ये बात कही गई है। अभ्यर्थियों का जो चयन है वो इस स्क्रीनिंग टेस्ट के मेरिट के बेसिस पर होगा। आवेदन पत्र कैसे भरेंगे? आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाहिए गई समस्त जानकारी सही देवे। संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित करके प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन और दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आगे कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। कोविड के बाद कुछ दिक्कतें आई हैं, इसलिए ये बात कहना सही नहीं होगा कि पूरी का पूरा जो आपका प्रशिक्षण है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। जो भी शासन के निर्देश आएंगे उस हिसाब से आपको इसको समझना होगा। योजना के संबंध में विस्तृत विवरण राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली 2019 विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप अवलोकन कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा स्कीम जो है वो उसी के अंडर आ रहा है, तो आप इसकी नियमावली आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पूरी जानकारी इस परीक्षा में, जो एलिजिबिलिटी है, जो पैटर्न है, जो क्राइटेरिया है और जो ग्रेड है यानी कि कैटेगरी जो है उसके बारे में। अब मैं आपको वो आवेदन फॉर्म भी दिखा दूं जो आपको भर के सबमिट करना है। ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। इसमें आपको सहायक आयुक्त को एड्रेस करना है,
अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फोटो लगना है, आवेदक का नाम लिखना है, हिंदी अंग्रेजी, पिता पति का नाम लिखना है, पुरुष महिला मेंशन करना है, पता लिखना है पिन कोड के साथ, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं प्रमाण पत्र संलग्न करें, जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें और जन्म तिथि लिखें। आवेदक अगर शासकीय अर्धशासकीय सेवा में है तो उसको लिखें कि किस ऑफिस में है। आवेदक के पिता का व्यवसाय यदि शासकीय अर्धशासकीय अशासकीय में है तो कार्यालय एवं पद का नाम लिखें। माता का भी व्यवसाय इसी तरह से मेंशन करें। परिवार के सभी स्रोतों से कुल आय प्रमाण पत्र इसका संलग्न करें। 3 लाख से ऊपर है तो आवेदन करने का कोई अर्थ नहीं है, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर लिखें, शैक्षणिक योग्यता लिखें, हायर सेकेंडरी स्नातक दोनों का। और अगर आपने इसके पहले सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो उसका डिटेल दे दें। डिटेल मतलब अगर आपने प्रीलिम्स पास किया तो उसका रोल नंबर लिख दें, मेंस पास किया हुआ है तो उसका रोल नंबर लिख दें। आखिर में ये पूछता है कि आप सिविल सेवा की तैयारी हेतु युवा कैरियर निर्माण योजना के तहत पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप उसको हाँ या नहीं, यस और नो दो भी होगा, उसको आप लिखेंगे। नो है तो नो लिखेंगे, यस है तो यस लिखेंगे। अंत में आपको एक अंडरटेकिंग देनी, घोषणा पत्र देना है जो आपके हस्ताक्षर के साथ पूरा हो जाएगा। आय के बारे में आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए है ये। इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, आपको इसको भरना है और भरने के बाद नीचे साइन करना है। 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको इसको टाइप करा करके अपना सिग्नेचर करके पालक के सिग्नेचर के साथ इसको सबमिट करना है। तो मित्रों, ये थी जानकारी उस निःशुल्क कोचिंग के बारे में जो छत्तीसगढ़ शासन की ओर से SC ST और OBC कैटेगरी के युवाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं इस कोचिंग का लाभ लें, तो आपको जरूर इस परीक्षा में शामिल होना चाहिए। पूरी जानकारी मैंने स्पष्ट रूप में स्पष्ट शब्दों में बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, कोई शंका रह गई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।